मौजूद हैं मयूरबाग जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी। जिस तरह का आज ये कोरोना महामारी ने पुनः अपनी स्पीड पकड़ी है, उसके तहत दिल्ली का हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और दिल्ली क्या पूरे देश और दुनिया के हालात इस समय काफ़ी नाजुक हैं। इसी विषय को लेकर कुछ चर्चा करेंगे डॉक्टर विनोद बछेती जी से। डॉक्टर साहब, दिल्ली में इस तरह की स्पीड कोरोना पकड़ रहा है और इतने हालात हैं कि आज अस्पतालों में जगह नहीं है और मैं देख रहा हूँ लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, तो किस तरह से आपकी ये कार्रवाई चल रही है? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि भाई आप अपना ख्याल रखें और पूरे देश में और ख़ास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह रोज़ आंकड़े आते हैं कि कभी 18,000 कभी 19,000 ये आंकड़े रोज़ बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे यहाँ 5 विधानसभाएँ हैं और उसमें जिस तरह फ़ोन आ रहे हैं कि भाई दिल्ली के अस्पतालों में मरीज़ बाहर फुटपाथ पे लेटे हैं और बेडों की व्यवस्था नहीं है और लोगों का जो ऑक्सीजन का लेवल वो बहुत डाउन हो रहा है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने भी अपने पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जिस तरह पीछे भी पिछले साल जब अक्टूबर-नवंबर में स्थिति ख़राब हुई थी, तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने आकर के दिल्ली में संवारा था। हम उनसे दोबारा यही निवेदन करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी बीच में उनका स्टेटमेंट है कि इतने बेड खाली हैं। आज सुबह से मुझे 18-19 लोगों के फ़ोन आ गए हैं कि वो लोग बाहर एम्बुलेंस में, लेकिन अंदर हॉस्पिटलों में बिल्कुल मना कर दिए जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है और उसमें ये कहा है उन्होंने कि जो परिजन हैं मरीज के, वो जिद करते हैं कि हम इस अस्पताल में ही जाएंगे, इसलिए दिक्कत हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, इस टाइम तो जो पीड़ित है, जिसको तकलीफ़ है, उसको तो केवल एक डॉक्टर की छत्रछाया चाहिए। वो चाहता है भाई कि मैं डॉक्टर की देखरेख में रहूं, बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल खंडन करता हूं कि मरीज़ अस्पताल नहीं देख रहा, वो देख रहा मेरा इलाज होना चाहिए बस। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है लगातार, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए क्या किया है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जिस संसदीय क्षेत्र में हम लोग हैं, हमारे सांसद गौतम गंभीर जी, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बहुत सारे अस्पतालों को भी सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर डोनेट किए हैं, सब चीज़ें हैं। और कल दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय आदेश गुप्ता जी, संगठन महामंत्री जी और प्रदेश के अधिकारी डॉक्टर हर्षवर्धन से मिल करके उन्होंने दिल्ली की जो स्थिति है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि भाई इसको दिल्ली में जो स्थिति हो रही है, जो स्वास्थ्य सुविधा है, ये जो इनकी व्यवस्था वो डगमगा रही है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जिस तरह आज अखबारों को हम देखते हैं, जिस तरह टीवी हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो दिल्ली के अलावा जो सेंट्रल के हॉस्पिटल हैं उनमें भी तो यही स्थिति है सर? नहीं, देखिए, दिल्ली के जो आप देखिए, जैसे एम्स है, पूरा कोविड अस्पताल बना दिया है, क्योंकि पूरा इन अस्पतालों में दिल्ली के साथ पूरे देश के लोग आते हैं। यहाँ तो पूरे देश के अस्पताल आते हैं ना, और प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे बेस्ट देखो, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट हो। हम यहाँ ये नहीं कर रहे कि भारत सरकार की जो अस्पताल है दिल्ली सरकार का अस्पताल है। हम यहाँ सवाल ये आ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को अगर पता था कि स्थिति खराब होने वाली है, तो आप बोलते ना, क्या दिक्कत है भाई? हमारे पास प्रदेश है, प्रदेश का केंद्र है, तो आज एक गरीब आदमी को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो जिम्मेवारी सबकी है, जो भी, चाहे सरकार में कोई भारत सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, लेकिन अवगत तो कराना चाहिए। हुआ क्या कि अभी 3-4 दिन पहले का अखबार आप पढ़ेंगे तो अखबार में दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट, हमारे पास 7,000 बेड खाली है जी। तो जब 7,000 बेड खाली है तो केंद्र सरकार को लगा भाई यहाँ की ज़रूरत नहीं है, किसी और स्टेट में जहाँ ज़रूरत है वहाँ सहयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे पिछली साल तमाम बैंक्वेट हॉल या स्कूल या इस तरह के रेस्टोरेंट वो कोविड सेंटर बना दिए गए थे, क्या इस बार भी तैयारी है? नहीं, देखिए, पीछे मैंने कहा ना, पिछले 24 घंटे में केंद्र, जो हमारे गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक हुई है, और हो रहा है कि हम लोग जैसे पिछले साल स्कूलों में बना दिए थे, स्टेडियम बना दिए थे, है ना, बैंक्वेट हॉल बना दिए थे, होगा। ऐसा नहीं कि देखो, भारत सरकार सारी व्यवस्थाएँ होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्या है कि कम से कम जो मेन है, देखो दिल्ली में दिल्ली सरकार का है। अब मान लीजिए कि हम जिस तरह हमने अभी सारे अपने ज़िले में वर्चुअल मीटिंग करी, कहा भी कि आपके क्षेत्र में क्या क्या पेशेंट, हमें आप रिकॉर्ड दीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है आप हमें डाटा दीजिए,
कितने लोग बीमार हैं, उस सूची को हम लोग अपने प्रदेश में भेजें। दूसरा एक सूची और बना रहे कि जिन लोगों को पीछे कोरोना हुआ और वो लोग स्वस्थ हैं, तो उनसे निवेदन करेंगे भाई कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करिए, ताकि जो अस्वस्थ व्यक्ति उसको वो प्लाज्मा चला जाए और वो ठीक हो। डॉक्टर साहब एक समस्या और आ रही है, जब लोग वहाँ हॉस्पिटल के बाहर हैं, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, फला आदमी की सुनवाई हो रही, हमारी नहीं हो रही। तो इस विषय में भी कुछ नहीं सोचने की बात देखिए, है। ऐसा है कि जिसको तकलीफ है वो कहीं ना कहीं तो बोलेगा। देखो, जो रोड पे मतलब पेशेंट लेटा हुआ है, एम्बुलेंस में 4-4 घंटे से वो बैठा है, उसको इंतजार है कि भाई मुझे अंदर एडमिशन हो, तो वो कहीं ना कहीं उस विषय को तो करेगा, क्योंकि एकदम पेशेंट बढ़ गए हैं। जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में 8,000 पेशेंट, फिर 12,000 हो गए, फिर 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, कल रात तक का आंकड़ा 19,000 के करीब का पेशेंट है। तो वो पेशेंट कहाँ जाएगा? हमारे पास दिल्ली में, दिल्ली भारत सरकार के जो अस्पताल लिमिट के दिल्ली सरकार की थी, उनसे भी हम लोग अभी कहें, क्योंकि इस टाइम तो है कि लोगों की जान कैसे बचे। इस टाइम राजनीति का समय नहीं है। इस टाइम तो ये है कि कौन क्या सहयोग कर सकता है, कौन किसके मतलब हम, जैसे हमने देश के प्रधानमंत्री से हमने निवेदन किया, देश के स्वास्थ्य मंत्री हमने डॉक्टर हर्षवर्धन से निवेदन किया भाई कि दिल्ली को इस टाइम बचाइए। डॉक्टर साहब, केजरीवाल जी ने एक बात और कही है कि ये 2 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया शनिवार और इतवार का, अगर स्थिति ना ठीक लगी तो हम वो पूरा लॉकडाउन पिछली तरह लगाएंगे। आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हम लोग तो इस टाइम, मैंने कहा ना कि इस टाइम जैसा देखो, दिल्ली कैसे बचे, दिल्ली के लोग कैसे बचे, सबकी चिंता वही है। अगर मान ली स्थितियाँ खराब होती तो लगाना पड़ेगा जी। जिस तरह दिल्ली में दिन पर दिन रिकॉर्ड जो आंकड़े वो बढ़ रहे हैं अन्य प्रदेशों के मुकाबले, तो अगर लॉकडाउन हो तो हम देखिए, सब कुछ यहाँ राजनीति को एक तरफ करके हम लोग केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, आपको जो भी चीज़ें हैं आप भारत सरकार से मदद मांगिए। आप देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करिए कि भाई मुझे इतने बेड चाहिए, इतने ऑक्सीमीटर चाहिए, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, आप सब मदद होगी, लेकिन आप करिए ना। डॉक्टर साहब, आपकी जिला मयूर विहार की पूरी जिम्मेदारी है, अपने जिले में आपने किस तरह की व्यवस्था की है? देखिए, हमने अभी एक सूची हम लोग बना रहे हैं पूरे ज़िले में कि कितने लोगों ने को कोरोना हुआ और वो लोग स्वस्थ हैं, उन लोगों को निवेदन करेंगे कि अपना प्लाज्मा डोनेट करें। हम लोग पूरा मंडल स्तर तक हम एक सूची बना रहे हैं कि भाई कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, उनकी एक सूची बना के, और कितने लोगों को जिनको ज़्यादा ज़रूरत है अस्पताल में, हमने सारे प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट बना ली है, सरकारी अस्पतालों की लिस्ट बना दी है। उनके जो वहाँ के सीएमओ से हम बात कर रहे हैं कि भाई इतने इतने पेशेंट हैं, उनसे निवेदन करें कि भाई ये पेशेंट, इसको ज़्यादा जल्दी, इसको मतलब इसको ये ज़्यादा सीरियस है, इसको आप एडमिट करिए। इसके लिए हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिन अस्पतालों में दिक्कत आ रही है खासकर मयूर विहार जिले में, तो क्या कुछ वॉलेंटियर वगैरह अपने हॉस्पिटलों के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने कुछ पैरामेडिकल के स्टाफ और कुछ हमने कहा है, हमारे जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिनके केमिस्ट शॉप्स हैं, है ना? उन सब से निवेदन बने कि वॉलंटियर की टीम बने, है ना? जो लोग घरों पे हैं, स्वस्थ मर्द जो को है, और उनको किस तरह से हम लोग उनको मदद पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन और बहुत सारे बुज़ुर्ग जिनके बच्चे विदेश में हैं, अगर उन, क्योंकि 2 दिन का लॉकडाउन हो गया है, उनको साग सब्जी से लेके भोजन की व्यवस्था के लिए ऐसे हमने कार्यकर्ताओं की टोली बना दी है। वो लोग, उनको सवेरे का नाश्ता, दिन का खाना, रात के खाने की व्यवस्था हमने कर दी है। ऐसे जैसे जितनी सोसाइटीज़ है, आईपी एक्सटेंशन हो गया, वसुंधरा इंक्लेव हो गया, हमारे पास इधर लाजपत नगर में कुछ एरिया है हमारे पास है। तो जो जैसे जैसे सूची हमारे पास आ रही है, हम उस हिसाब से हमारे वॉलंटियर्स उस तरह सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा अंत में आप जो है किस तरह से अपना बचाव रखें और अपने के साथ साथ अपनों को सुरक्षित रखें, उसके लिए एक संदेश दें। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा अपने सभी साथियों से कि भाई कि आप सबसे हैं कि देखिए, हम जितने भी समाज सेवी लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, भाई आप अपनी भी सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि हम तभी किसी की मदद कर पाएंगे जब हम स्वयं स्वस्थ होंगे, है ना? और जिस तरह से स्थितियां हैं, हम लोग सहयोग करें, हमारे पास सूचियाँ हों, एक दूसरे के संपर्क में रहें, और कहीं ना कहीं मदद तो कोई ना कोई, देखिए बहुत सारे, अभी हमने जब हम लोग अभी वर्चुअल मीटिंग में थे, तो हमारे पास ओखला विधानसभा में है, हमारे पास एक अपना अब्दुल फजल इंक्लेव है, वहाँ एक कार्यकर्ता, उनको दिक्कत थी अस्पताल में एडमिट करने की, तो हमारे पास एक जाकी नगर मंडल है, उसके मंडल अध्यक्ष है जीतू भिदुड़ी, उन्होंने कहा भाई कि आप मुझे बोलिए, मैं होली फैमिली में आपका एडमिशन करा देता हूँ। तो एक दूसरे के संपर्क करने से क्या होता है कि समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि समस्या को, इस समस्या इसका समाधान नहीं है, समाधान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम निवेदन करें कि एक बार दिल्ली के प्रदेश, आप देश के प्रधानमंत्री जी को बोलिए तो सही, वो तो हर तरह बैठे हैं कि कहाँ क्या मदद करनी है, पूरे देश को मदद हो रही है। नहीं, केजरीवाल जी ने अभी कहा था कि हम केंद्र से बात करेंगे
तो क्यों नहीं बात कर रही है, वजह क्या है? देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसमें हर गरीब आदमी को 5 लाख से अपना इलाज वो करा सकता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री उस योजना को लागू करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लिखा है ना? डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी सुनवाई पहले होती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास पिछले 2 दिन से शिकायतें आ रही कि दिल्ली सरकार के कुछ अस्पताल हैं, जहाँ पर ये लोग इस तरह का पक्षपात कर रहे हैं कि है। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, मरीज़ होता है, वो किसी पार्टी, जाति, धर्म का नहीं होता है। उनको मदद की ज़रूरत है, हमें ये नहीं देखना भई ये कौन है, ये क्या है, किसका है। इसमें जो सब जिसको मान लगता है, जो ज़्यादा सीरियस है, उसको हमें स्वास्थ्य की मदद देनी चाहिए, है ना? और इस ऐसे मेरे जैसे आपने कहा आपके ध्यान में आया, तो मेरे ध्यान में भी आया, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, देखा ये थे डॉक्टर विनोद बछेती जी, जिला अध्यक्ष मयूर विहार। इन्होंने बखूबी बताया कि अपने के साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखें और कोरोना काल जो इस समय महामारी है उसमें राजनीति ना करके समाज की सेवा करें, समाज में आगे आएँ और जिसको जिस तरह की ज़रूरत है उसकी मदद करें, यथासंभव मदद हो। और इसी के साथ मैं रमाशंकर।